आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि इस गाड़ी से मुझे एक दिन का कितना कमाई हो जाता है और उसके बाद मुझे पैसा भी मिल गया। मैं लगभग कितना कमा लेता हूं, तो देखिए आप कोई सा भी मान के चलिए कि लगभग 2000 रुपये तो बचेगा ही बचेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। फिर ऐसा काम हम करें ही क्यों, जितना हम कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा, तो उसमें तो दिक्कत है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको अगर आपकी गाड़ी का EMI नहीं जा पाएगा या आपके घर का सुकून भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपकी गाड़ी भी सेव, कि जो भी लोग गाड़ी ले रहे हैं इतने शौक से इतना पैसा लगा के, सारा कुछ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो कहूँगा, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अर्टिगा गाड़ी से कितना पैसा कमा सकते हैं, बुकिंग में कितना पैसा आप कमा सकते हैं। मैं आज इसका जानकारी देने वाला हूँ, या मैं कितना कमाता हूँ एक दिन का, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पास अर्टिगा गाड़ी है और अभी मैं नई गाड़ी लिया था, और ये मेरी गाड़ी है। जिनको नहीं पता है वो लोग देख सकते हैं। और मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि इस गाड़ी से मुझे एक दिन का कितना कमाई हो जाता है, या आप लोगों को कितना होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या जो मेरा इनकम है इससे ज़्यादा कमाने का चांस है या नहीं है, या आप लोग मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं, ये ज़रूर बताएं। अर्टिगा गाड़ी लेके कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नहीं खुश हैं। बहुत से लोग हैं कि नहीं, जब कमा पाते हैं तो वो नहीं खुश रहते हैं, और बहुत से लोग हैं कमा लेते हैं तो खुश रहते हैं। सारा कुछ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो कहूँगा सभी लोग कमाएं, क्योंकि जो भी लोग गाड़ी ले रहे हैं इतने शौक से इतना पैसा लगा के, तो पैसा कमाने के लिए ही लिया जा रहा है, तो इनकम तो होना चाहिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं सबसे ज़्यादा बुकिंग चलता हूं। मैं सवारी अब नहीं चलता, और वैसे भी मैं नहीं चल रहा था, मुझे पहले जानकारी नहीं थी, और मैं वही 1-2 दिन शायद चला हूं, पर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब भी मुझे जानकारी हुआ, मेरा जो भी काम रहता है बहुत साफ़ सुथरा रहता है। मैं ऐसे कुछ ज़्यादा रिस्की काम नहीं करता कि चलो आज सवारी बैठाओ, कल पकड़ा जाओ, चालान कटवाओ, गाड़ी सीज होगी, जो भी कुछ, मतलब तो फ़ायदा क्या है, फिर हम ऐसा काम करें ही क्यों। इससे अच्छा क्यों ना हम अपने बुकिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लें, कि अगर बुकिंग हमें मिल जाया करे तो वो सबसे अच्छा होगा। तो मैं तो यही काम करता हूँ कि अपने बुकिंग पे फोकस करता हूँ, कि लोगों से मतलब परिचय बनाना, लोगों के संपर्क में रहना, फिर उन्हें जब जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो हमसे संपर्क करते हैं और मैं चला जाता हूँ। हाँ, कहीं छोटा बुकिंग भी मिलता है तो कहीं बड़ा भी मिलता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन बराबर नहीं मिल सकता, लेकिन जो भी रहता है बुकिंग अच्छा रहता है। मैं ये आप लोगों से हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं तो बुकिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, बुकिंग पे मेहनत करिए, तो बुकिंग आप लोगों को मिलता रहेगा। और इसमें आपको सवारी से ज़्यादा सुकून भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी, सब कुछ मतलब अच्छा है। सब कुछ आपको इसमें बहुत अच्छा मिलेगा। बुकिंग में पैसा आपको अच्छा मिलेगा, आपको उतना गाड़ी भी नहीं चलाना पड़ेगा जितना आप अगर सवारी में चलाना चाहेंगे, उतना नहीं चलाना पड़ेगा गाड़ी। आपकी गाड़ी भी कम चलेगी, आपका समय भी बचेगा। इसमें कोई नंबर नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। जब आपका बुकिंग जिस समय हो आप कांटेक्ट कर लीजिए और उसी समय पे आप घर से निकलिए, अच्छा है। ऐसे क्या होगा, नंबर लगाना होगा तो आपको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ जाएंगे आप 2 घंटा 4 घंटा नंबर लगा के खड़े रहेंगे, कहीं भाग भी नहीं सकते, नंबर कट जाएगा, तो फिर वो भी दिक्कत, भूखे प्यासे जैसे भी। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है, आप बुकिंग जा रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है। इसलिए मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मैं बुकिंग ही चलता हूँ, भले वो मुझे प्रतिदिन ना मिले, पर मैं बुकिंग ही चलता हूँ। हाँ, ये ऐसा तो नहीं है कि भाई 30 दिन मिलेगा, ऐसा किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर महीने में 15 से 20 दिन भी गाड़ी चली जाएगी तो आपका सब कुछ मतलब बहुत आराम से मेंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि आपकी गाड़ी का EMI नहीं जा पाएगा या आपके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। ये सब कुछ आराम से हो जाएगा अगर महीने में आप 15-20 दिन भी गाड़ी बुकिंग लेके चले जाते हैं तो। बाकी फिर आप 10-15 दिन आपको आराम भी मिल जाएगा, आप अपना काम भी कर सकते हैं, जैसे कहीं आपको आना जाना, घर का कोई काम, कुछ भी मतलब समय दे पाएंगे घर पे, ये चीज़ है। तो दिक्कत क्या है, हमें पैसा ही तो कमाना है। तो जब हमें बुकिंग में पैसा मिल रहा तो हम क्यों जाएं रिस्की काम करने, रिस्क उठाएं, इसमें हमें कोई डर नहीं रहता है। अगर आपका कमर्शियल गाड़ी है तो बिल्कुल आप बुकिंग चल सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको कोई नहीं टच करने वाला है, टेंशन फ्री होकर आप चलेंगे। अब प्राइवेट है तो उसमें तो दिक्कत है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको अगर गाड़ी चलाना है, गाड़ी से पैसा कमाना है तो आप प्राइवेट गाड़ी लीजिए, नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आपको करना है काम तो आपको कमर्शियल गाड़ी ही लेना होगा, क्योंकि यार रिस्क उठाने से क्या फ़ायदा है। भले ही कमर्शियल गाड़ी का आपको टैक्स देना पड़ता है अलग से, ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आपका चालान तो नहीं कटेगा उतना, उससे ज़्यादा तो आपका चालान कट जाएगा महीने भर में।
जितना आप देंगे टैक्स पर, तो फिर ऐसा काम हम करें ही क्यों? जितना हम कमाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आप लोग बुकिंग पे फोकस करिए, क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूँ और मुझे पर डे तो नहीं लेकिन ठीक ठाक बुकिंग मिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि मैं लगभग कितना कमा लेता हूँ। तो देखिए, आप कोई सा भी बुकिंग उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका उसमें 2000 रुपये नहीं बचेगा, 2000 प्लस ही आपका बचने वाला है। अब ऐसा ना हो कि आपका 2-4-5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का बुकिंग हो कि आप 1000 का बुकिंग ही पूरा उठाए हैं, ये तो बहुत छोटा हो गया। लेकिन अगर आप कहीं 100-200 किलोमीटर आना जाना करते हैं तो ये मान के चलिए कि लगभग 2000 रुपये तो बचेगा ही बचेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और थोड़ा अगर बड़ा उठाते हैं तो और भी बच सकता है, चांस है उसमें। और आप जिनको भी मतलब बुकिंग लेके जाते हैं उनको भी आप अपना नंबर दे दीजिए। आप नंबर दे देंगे और उनसे कहिए भैया कभी भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा। वो लोग आपसे संपर्क करेंगे जब भी उन्हें कहीं जाना होगा या उनके अगल बगल लोगों को जाना होगा, उनके कान तक मतलब अगर ये खबर आएगी कि किसी को गाड़ी की ज़रूरत है तो वो आपको ही कॉल करेंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर मिल जाता है हमें बुकिंग। तो इस तरह से धीरे धीरे जब प्रचार होगा, लोगों को पता चलेगा, लोग ऑटोमेटिक आपसे संपर्क करेंगे। तो महीने में आप 30 दिन ना सही लेकिन 25 दिन तो जरूर बुकिंग पाने लगेंगे। कहीं ना कहीं से आपका फ़ोन आता रहेगा। ऐसा हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। तो अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ, अगर नहीं 30 बुकिंग महीने भर में तो 20 बुकिंग तो मिल ही जाएगा। और अगर 20 दिन मिल जाता है तो 10 दिन मैं आराम भी कर लिया, 10 दिन मेरी गाड़ी भी सेफ है, गाड़ी को भी थोड़ा आराम मिल गया और मैं भी फ्री हूँ, अपना भी कोई काम कर सकता हूँ, अपना भी कहीं आना जाना कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे पैसा भी मिल गया। अगर मैं 20 दिन का ही बात कर लूँ तो ऐसा नहीं है कि 20 दिन में 50-60 हज़ार रुपया नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा और बढ़ सकता है पर कम नहीं होगा। और इसको अगर 30 दिन में डिवाइड कर दिया जाए तब भी मान लीजिए अगर, तो 2000 रुपया तो पर डे पड़ ही जाएगा। एवरेज में 2000 रुपये पर डे तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो ठीक है, इस तरह से मतलब प्रयास करिए कि और लंबा लंबा बुकिंग उठाइए और बड़ा उठाइए, या कहीं टूर पर निकलिए 2-4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। ऐसा भी बुकिंग मिल जाता है कि लोगों को कहीं घूमने जाना होता है, जैसे कहीं पर भी हो गया, आगरा हो गया या कहीं भी लोग मंदिरों पर दर्शन करने जाते हैं, कहीं पर भी लोगों का घूमने का शौक, या नेपाल, जहाँ भी तो लोग जाते हैं तो वहाँ 2-4-5 दिन लग जाता है। अगर आप ऐसा उठाते हैं तो आप प्रति किलोमीटर के ऊपर उठाइए कि इतने रुपए किलोमीटर हम लेंगे, वो लोग देते भी हैं और यही चलता भी है। तो इसमें आपको और अच्छा बचत होगा कि आपका कम से कम एक बार में ही 4-6 दिन का काम मिल जाएगा, 10-10 दिन का भी मिल जाएगा, जैसा उनको ज़रूरत हो, जैसा उनको घूमने जाना हो। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका भी अच्छा रहेगा। और ऐसे मत फंसिए सवारी में ज़्यादातर, मैं तो यही कहूँगा, रिस्क कोई मतलब नहीं है। गाड़ी कितना मतलब हमारा चालान कट जाता है, ऐसे सवारी में जो लोग चलते हैं चालान बहुत कटता है, गाड़ी सीज होने का भी डर रहता है, क्या फ़ायदा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए 2000 प्लस ही मेरा रहता है पर डे का, अगर 30 दिन का निकाला जाए तो। क्योंकि महीने भर में नहीं कुछ तो 15-20 बुकिंग तो मिल जाता है अभी। और अभी अगर मैं और थोड़ा पुराना होऊंगा तो मैं 30 का 30 नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी बढ़ूंगा, ये मैं जान रहा हूँ कि अभी मुझे और काम मिलेगा। अभी तो फिर मैं भी नया ही हूँ। तो इस तरह से आपको मतलब वीडियो समझ में आ गया होगा। और चलिए फिर आज का वीडियो हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर बाय बाय।